बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं कुकिंग फूड विद शॉर्टकट। रमज़ानों की तैयारियां हैं, इस वक्त ईद भी सर पे सवार है, काम भी काज भी चल रहा है, तो मैं अपने व्लॉग भी अपलोड करती जा रही हूँ उसी तरह। अच्छा, मैंने जो अपने व्लॉग अपलोड किए हैं मेकअप हेल्थ फिटनेस पे, यहाँ पे कुकिंग फूड विद शॉर्टकट पे, दोनों चैनलों पे, तो इसका ये मतलब नहीं हरगिज़ के मैं सिर्फ आप लोगों को खुश करना चाहती हूँ। आप लोग कह रहे हैं हमें अच्छा लगा देखना ये वो, लेकिन आप इससे सबक लें। ये सब बातें ऐसी होती हैं जो आप इससे सबक लें, बहुत कुछ हो जाता है। मैंने आपसे एक बात, उन लड़कियों के लिए जो इकलौती बेटी होती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो इकलौती बहनें होती हैं, जिनका कोई नहीं होता उनके साथ जाने के लिए, और अगर कोई आपकी अम्मी उनको हवाले कर दें किसी और को, और वो अंदर से चाह रही हो कि मेरी बेटी से शादी हो जाए, वहां जाके अपनी पार्टी बदल लें, अपना ट्रिप बदल लें, तो सोचें उस बेटी पे क्या होगी। उन्होंने जो, फिर आगे से शुरुआत करते हैं, उन्होंने जो मेरे को पीछे से धक्का दिया था जब मेरा पाँव धुलाई की रस्म हो रही थी, पीछे से जो धक्का दिया था तो मैं जाके थाल में गिरी थी पूरी, आपको पता है। और मेरी हाथ ऐसा मारा था, मेरी कमर के ऊपर ऐसा हाथ मारा था कि नील पड़ गया था, ठीक है ना। इसकी, क्योंकि मैं आके सो गई थी, जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में अपने बताया, अपनी चीज़ों में बताया। इससे सबक लें, थोड़ा सा सबक लें। बहुत अच्छी बात बताती जा रही हूँ, सबक लेते जाइएगा। बहुत बातें हैं मेरे पास जो आपको सबक देने के लिए। खुला हुआ दुश्मन ज्यादा अच्छा है बनिस्बत छुपे हुए दुश्मन के, ठीक है ना जी। आप ये सबक लें कि उन्होंने यहाँ आके मुझे ऐसा किया, जब मेरा सेहरा पूरा लटक रहा था सेहरा, कि मुझे पता भी नहीं था कि मेरा सेहरा जो है, मेरे पीछे से कौन मेरे को मार रहा है, क्या कर रहा है। ऐसा मारा था बाकायदा पंजा, ठीक है ना जी। वो कसूर ये था कि वो अपनी बेटी की शादी चाह रही थी, मुझे नहीं पता था। अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता था। फिर मैं और अली को पता चल गया, अली पाँव धो रहे थे। मेरा सेहरा पूरा पाँव तक का था, बड़ा सा सेहरा नहीं बांध देते जिसकी वजह से दुल्हन को कुछ नजर ही नहीं आता। सबक लेना, इससे सबक लेना, दुल्हन को कुछ नजर ही नहीं आता आगे पीछे का, ठीक है ना जी। फिर सुबह हुई तो मैं अपनी माँ के यहाँ गई। मेरे माँ ने उठते बैठते हुए मुझे देखा, मुझसे उठा बैठा नहीं जा रहा। कह रहे क्या बात है। मैंने कहा पता नहीं क्यों कमर पे किसी ने धक्का दिया था मुझे, बड़ी जोर से मैं थाल पे जाके गिरी थी पाँव धुलाई में। कहीं दिखाओ, वहां नील पड़ा हुआ था। ये नील का मुझे भी नहीं पता था। तो मेरी अम्मी ने अली को बुलाया, कहा बेटा हमने पिटने के लिए अपनी बच्ची को नहीं भेजा है यहाँ पे, ठीक है ना जी। मैं ग्रेड 18 की ऑफिसर हूँ, आज तक मैंने इसको नहीं मारा, कभी नहीं मारा, सिवाय ये पेपरों में पिटती थी बस, ठीक है ना जी। वो भी जब मैं इसको पढ़ाती थी उस वक्त ये पिटती थी। 9th-10th की बात की उन्होंने कि मैं पढ़ाती थी मैथ इसको, तो ये पिटती थी। असल में ग्रेड 18 का ऑफिसर ये नहीं देखता जब बच्चों पे पढ़ती है, जब वो देखता है। मैंने सोचा शायद ललक आ गई, मोहब्बत आ गई, मेरी माँ को प्यार बहुत करती थी मुझसे, ये बात नहीं है। लेकिन अपने दामाद से ये कहा, इन्होंने कहा कि पता नहीं, हाँ किसी ने मारा। अम्मी ने ना कहा कौन थी, इन्होंने नाम बताया अम्मी को, मुझे नहीं नाम बताया, ठीक है। अम्मी का देखो आइंदा ऐसा ना हो, बकायदा नील डाल दिया था। वो भी अंदर से बात क्या खुली, वो भी अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी अली से। तो इसमें सबक है, इंसान खुला दुश्मन ज्यादा अच्छा है। इंसान को पता चल जाता है, इंसान अवेयरनेस में आ जाता है, हाँ ये मेरा खुला दुश्मन है, लेकिन बात का दुश्मन बड़ा वो होता है। अली ने भी ये कहा मुझे नहीं पता था वो ऐसा करेंगी, लेकिन याद रखें जिनकी बहनें होती हैं ना, वो लोग बड़ी अच्छी लड़कियां होती हैं, उनके साथ उनकी बहनें चलती हैं, कोई उनको हाथ भी नहीं लगा सकता। अकेली थी मैं, सिर्फ दादी की आवाज़ आ रही थी, अली की दादी की आवाज़, ये इसका घर तोड़ देंगे, अरे ये क्या कर रहे हैं इसके साथ, बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं कि इसके साथ जैसे एक बैल उतरता है और उसको सब छेड़ने लगे और वो भाग जाए बिदक के। उनकी आवाज़ मेरे कानों तक आ रही थी सिर्फ, क्योंकि मैं बोल तो रही नहीं थी। आखिरकार मेरा सेहरा नीचे खुला, मैं अपने कमरे की तरफ, अली को कहा गया गोद में लेकर जाओ। मैंने आपको जैसे कि पिछले एपिसोड में अपने बताया, अपने व्लॉग में बताया कि मैंने कहा नहीं अली तो मुझे गिरा देगा, कंफर्म अली तो मुझे गिरा देगा। पहले ही मेरी कमर में इतना दर्द है। अच्छा, यहाँ मुझे नहीं पता कि मेरे कमर में नील है, ठीक है। फिर अम्मी ने उस वक्त से कहानी शुरू करते हैं। फिर मैंने आपको बता दिया था क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है, पूरा एपिसोड बयान कर चुकी हूँ। अम्मी ने कहा कि जाओ तुम मुँह हाथ धो लो, तो हम बात करते हैं। तो अम्मी ने, जब मैं आई मुँह हाथ धो के, अली वहाँ मौजूद नहीं थे। अम्मी ने कहा ठीक है, हम ना, हमारी बेटी वहाँ पिटने के लिए नहीं गई है, देखो तुम ना, हम अली को नामर्द साबित करेंगे, तो तुम ऐसा करो कि अली के साथ वो करो जो हर शादीशुदा लड़की करती है, शादी हो गई अब तुम्हारी, अब तुम वो करो ताकि अली को अदालत में ना नामर्द साबित कर दिया जाए। सुने, मैं समझी कि मेरी माँ की ममता जाग गई मेरे एक नील के कमर को देखकर। मुझे नहीं पता था वो मुझे पीला करना चाहती है वहाँ पे। बहरहाल मैंने वही किया जो अम्मी ने कहा मुझसे। इसमें 15 से 20 दिन लगे थे इस बात में, ठीक है ना। मैं आ नहीं रही थी अम्मी के चुंगल में, लेकिन अम्मी मुझे मनाती नहीं, बेटा तुम्हारी वजह से घर सूना हो गया, हम तुम्हारी अली से डिवोर्स करवा देंगे और साबित कर देंगे अली ना मर्द है। तुम ये करवा के तो देखो एक दफ़ा, और ना तुम फिर प्रूफ कैसे करोगी, तुम वहाँ तो कुमारी कहलाओगी, तो प्रूफ कैसे करोगी। तो माएँ भी अक्सर माँ की आँख का किरदार अदा करती हैं, वहीं से चली गई। मैंने अली के साथ मियाँ बीवी आला काम सर अंजाम दिया जो निकाह के बाद होता है। फिर मैं अपनी माँ के पास दौड़ी गई। ये 20 दिन का अरसा लगा।
अल्लाह की कसम। फिर मैंने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी अब हम इसको नामर्द साबित करेंगे, मैं वहां से आज़ादी हो जाएगी, मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगी। अम्मी कह रही नामर्द कैसे साबित करेंगे, वो सब कुछ तो कर बैठा तुम्हारे साथ जो मर्द करते हैं, अब हम झूठे बनेंगे अदालत में, अब तुम वहीं रहो। तो मैंने उसी वक्त अपनी माँ को देखा और कहा कि अक्सर माँ की आंखें होती हैं। मैंने तो बोला मम्मी से, अम्मी तुमने मेरे साथ वो किया जो कोई नहीं करेगा। मेरी माँ भी मुझसे मुनहरिफ हो गई, अलग हो गई, कह रही मुनहरिफ नहीं हो, मैंने तुम्हारा घर बचाया है। मैं बच्चों का मुंह कैसे देखती, समझौता तो हर कोई कर लेती है, पास आने भी नहीं देती, तुम समझौता कर देती जिंदगी में, तो मैं तुम्हारे बच्चों का मुंह कैसे देखती। मैंने कहा अम्मी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अम्मी। मैंने उस दिन से अम्मी को समझा। अच्छा, मैंने ये लाइन भी अम्मी की नहीं समझी थी जब अम्मी ने, मैंने आपको पिछले एपिसोड में अपने बताया कि अम्मी ने मुझसे कहा बेटा हमने तुम्हारे जो फर्नीचर था कमरे में तुम्हारी पसंद का उतार दिया है, तुम्हारा सब कुछ जो तुमने पसंद किया हमने सब कुछ तुम्हारे कमरे में उतार दिया तुम्हारी पसंद का। मैं उस वक्त भी नहीं समझी थी। अम्मी ने कहा तुम्हें नहीं पता चला मेरा एक और जुमला जो मैंने कहा था, अब ग्रेड 18 का ऑफिसर है, अपने रंग तो दिखाएगा मुझे। तो कहने लगी, अम्मी की बात कर रही हूँ, ग्रेड 18 का ऑफिसर है, अपने रंग तो दिखाएगा। कहने लगी मुझे पता था, मेरे दामाद ने मुझे सब कुछ बता दिया था। ये कह रही है ये वाला फर्नीचर लो, सबसे महंगा गोल्ड पसंद करो, सबसे महंगा ये लो। तो आंटी मैं नहीं, मोनी जान मैं नहीं कर रहा हूँ, मोहन जान कहते थे वो, मोहन जान मैं नहीं कर रहा हूँ ये काम, ये आपकी बेटी करवा रही है, आपकी बेटी शायद चाह रही है ये वाला फर्नीचर ले, आपकी बेटी चाह रही है। ये काना फूसी चल रही थी दोनों सास और दामाद में, इतना पसंद करती थी सास अपने दामाद को। ठीक है, बाज़ वक़्त माएँ भी इस तरह करती हैं कि बेटी तक को खबर नहीं हुई कि दामाद ने बता दिया है कि ये सोना ये पसंद करने को कह रही है, मैं नहीं पसंद करवा रहा हूँ। ठीक है, ये पीछे से कह रही है मुझे सबसे हैवी गोल्ड लें, सबसे हैवी फर्नीचर उठाएं, आपकी चपतें ये लगवा रही है मैं नहीं। और वो चपत लगवाती ही रही अपने आप को, वो वही चीज़ देती रही कि मेरी बेटी चलो ये चीज़ों में खुश हो रही है, पसंद, वो पीछे से यही तो है ना कि यही पसंद कर रही है ना, तो उन्होंने यही पसंद करवाया। अली से ये नहीं कहा, लेकिन मुझे तो बता सकती थी ना, मेरे साथ सहेली बन के रही थी ना वो, मुझे तो बता सकती थी, नहीं बताया। बाज़ वक़्त अपने हिस्सों को जो आता है हिस्से में चीज़, तो उसको सही राइट करने के लिए भी लोग इस कदम तक भी चले जाते हैं, चाहे वो आपकी माँ ही क्यों ना हो, आपसे झूठ बोल देते हैं वो लोग। ये मैं किसी का जुमला नहीं कस रही हूँ, किसी पे कोई जुमला नहीं करती, मुझे अपनी अम्मी से भी कोई वो नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझसे जब ये कहा ना, हाँ अगर हम ये खेल ना खेलते तो तुम जिंदगी भर हाथ लगाने भी ना देती उस बेचारे को, तो इसलिए मैंने खेल खेला ये। मैंने कहा बहुत अच्छा खेल खेला आपने तो। खैर मैंने काफ़ी दिन उनसे भी बातचीत बन रखी, लेकिन अब मैं रिजल्ट हो गई हूँ। उस वक्त मेरी उम्र जो थी ना 18 साल भी पूरी नहीं थी जब मेरी शादी हुई। अल्लाह की कसम मेरा शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना हुआ था। सारी बातें आपको इसलिए बताएं कि कोई तो होगी ना ऐसी, कोई तो होगी जो सब बातों से सबक लेगी। ये जो सेहरा लोग नहीं बांधते हैं ना, अब इतना बड़ा बड़ा बहुत अच्छा करते हैं, इंसान को पता रहता है कौन उसके पीछे क्या हरकतें कर रहा है। सब जगह हरकतें होती हैं, सब जगह सब कुछ होता है, किसी को अपना घर चलाना पड़ता है, किसी को ये देखना पड़ता है इन सारे लोगों में हमारा बेनिफिशियल कौन है, हमारा बेनिफिट करने वाला कौन है, हमारा वेल विशर कौन है। तो आप भी पहचानिए, मैंने भी पहचाना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपके अच्छे होते हैं, और बहुत से लोग होते हैं जो आपके बहुत बुरे होते हैं, आपको समझ नहीं आता, वो अच्छे बन के आपके साथ आ जाते हैं और आपको धक्के देते हैं। आप समझते हैं आपकी दोस्त का धक्का ही है, वो आपकी दोस्त का धक्का नहीं होता, पंजा दुश्मन का उससे ज़्यादा खतरनाक होता है। खुला दुश्मन ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत बंद दुश्मन के, जो नील डाल दे आपके बदन पे। ठीक है ना जी। और तो और सारी बातें आपको बताएं। ये मेरा व्लॉग था, ये मैंने चने रेडी कर लिए थे, इस तरह से बना लिए थे। उसके बाद ये मैंने लौकी का शोरबा बनाया था चिकन के साथ मिला के। बस ये मैंने ऐसी बातें आपको बताई जो जिंदगी की तल्ख बातें हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ी सच्चाई है। आपके पास भी बेटी होगी, आप भी किसी बेटी के बाप होंगे, तो सोचिए अपने आप को रख के कि अगर आपके साथ ऐसा सलूक हो तो आप क्या करेंगे, या आपकी भी कोई बहन होगी उसके साथ कोई ऐसा सलूक करे तो आप क्या करेंगे। लिहाजा अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को आगाही देकर भेजिए। हर आदमी दोस्त नहीं होता, वहाँ कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं।